हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023, जो कि आपका परीक्षा होने वाला भाई 29 सितंबर की, उसकी तैयारी करने वाले क्लास 9th विषय विज्ञान की कंप्लीट क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। कुछ चैप्टर्स की वीडियो ऑलरेडी आ गई है। इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका बन सकता है टॉप 20 क्वेश्चंस, क्योंकि 20 क्वेश्चंस वाली सीरीज हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो बच्चों चलो देख लेते हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में से सभी क्वेश्चंस को। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर आ गई, आप लोग देख पा रहे हैं। क्या बोला जा रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है, मतलब विद्युत धारा से कौन सा प्रभाव उत्पन्न हो सकती है, इसको आपको बताना है। तो बोला जा रहा है तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, और बोला जा रहा है रासायनिक, तापीय, चुंबकीय प्रभाव। तो इसको मैं बता दूं आपको कि विद्युत धारा जो है तीनों प्रभाव उत्पन्न करती है, मींस वो तापीय प्रभाव भी करता है, रासायनिक प्रभाव भी करता है और चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है। इसलिए इसके आंसर्स की मैं बात करूं तो आंसर नंबर जो डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि लोहे को रोगन हेतु क्या किया जाता है, लोहे को रोगन हेतु खाली स्थान किया जाता है। मींस क्वेश्चंस को हम इंग्लिश में देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से आयरन इज यूज्ड फॉर, आयरन को यूज्ड क्यों किया जाता है उसको बताना है आपको। तो देख लेते हैं इसकी क्वेश्चन को आंसर क्या हो सकती है। तो देखो, इसे बोल रहे इसे चमकदार बनाने के लिए, इसे अधिक समय तक रखने के लिए, इसे अपरदन से बचाने के लिए, मतलब उसमें रोगन जो होती है उसमें जो पेंट क्यों किया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसकी आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगी। क्या कि इसकी अपरदन से रोकने के लिए, मतलब लोहे में जंग लगने से रोकने के लिए उस पर क्या लगाया जाता है, पेंट लगाया जाता है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्या बोला जा रहा है, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बोल रहा है कि नमक घुला हुआ जल विद्युत का अच्छा चालक होता है। अगर हम पानी में नमक घोल दे तो उसमें विद्युत की चालक अच्छा होती है, बोल रहा है। फिर अगला बोल रहा है आसुत जल में भी विद्युत का एक अच्छा चालक है। तो मैं बता दूं, पहली बात तो आसुत जल में जो है विद्युत का चालक नहीं हो सकता, क्योंकि शुद्ध जल होता है, उसमें किसी भी प्रकार के केमिकल्स नहीं मिले होते, जिस वजह से उसमें विद्युत करंट जो है नहीं बह सकता, तो ये नहीं हो सकता। फिर पेयजल में खनिज लवणों की अल्प मात्रा प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए विद्युत का सुचालक होते हैं, बोल रहे। तो इसके आंसर्स की बात करें, देखो मैं आपको बता दिया हूं कि दो जो है नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें आसुत जल से करंट नहीं चल सकती। तो उसके हिसाब से आपको आंसर जो टिक करना है। तो इसकी आंसर नंबर जो है सी, मतलब असत्य कथन कौन सा है, मतलब इसका आंसर नंबर 2 जो है असत्य कथन है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्वेश्चंस आपको नीचे दिखाया जा रहा है, उन क्वेश्चंस का कोडिंग आप लोग आंसर्स और क्वेश्चंस दोनों रिफर करते चलेंगे। क्लियर है? फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे कि एक व्यक्ति ने विद्युत लेपन का एक कारखाना लगाया। ठीक है, विद्युत लेपन के कारखाना लगाया है, कारखाने के अपशिष्ट का निपटारा उन्हें करना चाहिए। मतलब कारखाना लगाया किसका, विद्युत लेपन का, तो उसको जो अपशिष्ट होंगे, जो भी वहां से पदार्थ निकलेंगे, तो उसका निपटारा कहां पर करना चाहिए। तो उसकी आंसर हो जाएगी 4 कि स्थानीय प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार उसका निपटारा करना चाहिए। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दे, क्योंकि हम 20 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराने वाले विद्युत का रासायनिक प्रभाव से, तो आप लोग बहुत ध्यान से करेंगे। और इसी क्योंकि सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया गया था, तो जितना भी सिलेबस आपको बताया गया था उस सिलेबस में से ऑल चैप्टर्स की आपको वीडियो जो है मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब किसी चालक के विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका रंग परिवर्तित हो गया, यह इंगित करता है विद्युत धारा के किस प्रभाव, मतलब किसी चालक है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसकी रंग बदल गया, तो जाहिर सी बात है रंग बदल रहा है, मतलब वहां पर रासायनिक प्रभाव की बात हो रही है। तो इसलिए फिफ्थ का ए जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन से विलयन से विद्युत का चालन नहीं होगा, मतलब ऐसा कौन से विलयन है जिसमें करंट नहीं चलेगा। बोले नींबू का रस है, सिरका है, टूटी का पानी, वनस्पति तेल। तो इसकी आंसर नंबर डी हो जाएगी वनस्पति तेल, इस पर करंट जो है आपका नहीं चलेगा। क्लियर है बच्चों? तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। विद्युत लेपन द्वारा वस्तु को चमकदार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है।
विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए इसकी आंसर हो जाएगी क्रोमियम विधि का जो है उपयोग, क्रोमियम धातु का जो उपयोग किया जाता है ताकि वो चमकदार बन सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या बोला जा रहा है कि चुंबक बनाए जा सकते हैं। हम चुंबक किससे बना सकते हैं, तो लोहे एवं इनके मिश्र धातुओं से चुंबक बनाया जा सकता है। तो इसकी आंसर नंबर कौन सा ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ नरम लोहे से बेहतर, मतलब स्थायी चुंबक अगर हमें बनाना है तो नरम लोहे से कौन सा पदार्थ जो है बेहतर होगा, तो स्टील जो है क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है, किसी छड़ चुंबक के दो बराबर टुकड़े करना वैसा ही है जैसे परिनालिका को काटना, जिसमें हमें दो छोटी परिनालिका मिल जाती है जिसके चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार और पढ़ना पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि डायरेक्टली आई थिंक आप लोगों को नहीं आया होगा। तो चलो रीड करते हैं भाई। क्या बोला जा रहा है कि किसी छड़ चुंबक के दो बराबर टुकड़े करना वैसे ही है जैसे एक परिनालिका को काटना, जिसमें हमें दो छोटी परिनालिका मिल जाती जिसके चुंबकीय क्षेत्र, मान के चलो हम क्या करेंगे, ऐसा हमारा छड़ है तो उसको हम दो भाग में इसको डिवाइड कर दिए, तब इसके जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा उसको आपको बताना है। क्लियर है क्वेश्चन। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, अपेक्षाकृत क्षीण होते हैं। ठीक है, फिर मतलब पहले से कम हो जाएगी उसके चुंबकीय क्षेत्र। फिर 11 नंबर की बात करें तो विद्युत धारा मापी जाती है। जो करेंट होते हैं उसको हम किससे माप सकते हैं, तो इसकी आंसर नंबर डी जो है, तो आपको लोग को नहीं दिख पा रहे, अमीटर से। ठीक है, अमीटर से किसको नापते, करंट से। और वोल्टेज की बात करें तो उसको हम लोग जो है वोल्ट मीटर से मेजरमेंट करते हैं। क्लियर है बच्चों। फिर इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय क्या, तो अमीटर इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 12वां नंबर का। क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कार्य करने के लिए विद्युत पर निर्भर करता है, मतलब किसको चलाने के लिए हमें करंट की आवश्यकता पड़ेगा। तो देखो इस टाइप से आसान क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा पीएम यशस्वी में, तो आप लोग बस ध्यान से रेगुलर वीडियोस को वॉच करते चलिए। हर किसी क्वेश्चंस को किस लेवल से पूछा जा रहा है उसको देखते चलिए, नोट करते चलिए हो सके तो। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन की बारे में बात हो रही है। फिर कैरोलिन लैम्प, बायोगैस संयंत्र, सोलर कुकर, तो ये तीनों के लिए तो जो है भाई आपका कभी भी करंट की आवश्यकता नहीं होगा, जो भी होगा आपका माइक्रोवेव ओवन की पर ही होगा। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्लियर। 13 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत का स्रोत नहीं है। ठीक है, मतलब किसमें करंट की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ऑप्शन है विद्युत जनरेटर, मतलब जो जनरेटर होता है वो, रेडियो, बैटरी, फिर अगला है विद्युत सेल। तो किसमें जरूरत नहीं पड़ता ये आपको लिखना है, मतलब विद्युत का स्रोत नहीं है। ठीक है, जहां से हम करंट नहीं ले सकते हैं, तो रेडियो से हम भाई करंट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हमें कहां से करंट नहीं मिल सकता है, तो रेडियो से हमें करंट नहीं मिल सकता। क्लियर बच्चों। फिर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है, जब एक छड़ चुंबक को दो बराबर भागों में बांट दिया, मतलब कोई छड़ चुंबक बड़ा सा था ऐसे, तो उसको हमने दो भाग में बांट दिए, तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति होगी, प्रत्येक टुकड़े की जो ध्रुव शक्ति होगी, तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसमें समान होगा, मतलब यहाँ पर भी उतना ही पावर रहेगा और इस टुकड़े में भी उतना ही रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है, चुंबक का वह सिरा जो भौगोलिक उत्तर की ओर संकेत करता है, मतलब चुंबक की सिरा जो उत्तर की ओर संकेत करता है उसको दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, पूर्वी ध्रुव, पश्चिमी ध्रुव क्या बोलना है उसको आपको करना है। तो इसकी आंसर नंबर बी मीन्स 15 की बात करें तो बी उत्तरी ध्रुव इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। फिर 16 नंबर की क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पास रखी थर्माकोल को की दो गेंदें खाली स्थान बल के कारण एक दूसरे से दूर चली जाती है। ठीक है, थर्माकोल की हम ऐसा गेंद बनाए और इसको पास में रखे, तो ये एक दूसरे से दूर क्यों चली जाती है, किस बल के कारण, तो इसकी ऑप्शन नंबर बी मतलब वैद्युत बल के कारण वो एक दूसरे से दूर चली जाती है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, दुर्बल पुअर चालक कौन सा है, तो इसकी आंसर जो हो जाएगी डी, मतलब ये सभी जो है दुर्बल है, मतलब प्लास्टिक, कपड़ा, लकड़ी, ये तीनों दुर्बल जो है, प्रबल नहीं, मतलब तीनों में करंट नहीं चल सकती। ठीक है, 18 नंबर की क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। फिर से क्या बोला जा रहा है, विद्युत ऊष्मा का तंतु बना होता है, जो विद्युत ऊष्मक, ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपका ऊष्मक
ऊष्मक की जो तंतु होती है वो किससे बनी होती है? तो नाइक्रोम से बनी होती है, मतलब जो गर्म करने वाली होती है वो किससे बनी होती है? तो वो नाइक्रोम से बनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है तो उसको आपको बताना है। तो एक इलेक्ट्रोलाइट को बता दूं तो वो एक विलयन होती है। ठीक है, वो एक क्या होती है? विलयन होती है, एक सॉल्यूशन होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है? किसी वस्तु की परत दूसरी धातु पर विद्युत द्वारा जमा निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? विद्युत लेपन कहा जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, पीएम यशस्वी एग्जाम में। तो आप लोगों को इस तरह से तैयारी करना है। ठीक है, आई होप आप लोग के लिए जो वीडियो है यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरह के जो भी वीडियोस आएगी उसका बेनिफिट आपको मिल पाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।